बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आईना समाज के साथ मैं हूं सईद और रहमान सिद्दीकी। मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद के मारूफ लाल चौक में मौजूद हूं, जिसे मज़दूर चौक भी कहा जाता है। आज आलमी यौम मज़दूर है और ये दिन शिकागो के उन मज़दूरों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपने हकूक़ की खातिर जान कुर्बान की। आज़ाद कश्मीर में भी आलमी यौम मज़दूर है और हम मज़दूरों के साथ मौजूद हैं जो यहाँ मज़दूर चौक में जो है सुबह से इंतज़ार में हैं कि हमें कोई लेके जाए और हम मज़दूरी करें। मेरे साथ इस वक्त कुछ मज़दूर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों से, इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपका क्या नाम है? बिलाल नाम है जी। कहाँ से? कोहिस्तान से। आज आलमी यौम मज़दूर है, मज़दूरों का आलमी दिन है, तो क्या कहेंगे? दुनिया पूरी मज़दूरों का दिन मना रही है, छुट्टी भी मनाई जाती है, लेकिन आप अपने काम पे और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें काम मिले। क्या कहेंगे आप? सर इस हवाले से हम ये कहेंगे कि हम तो रोज़ी के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सारे मज़दूर भाइयों के लिए काम मिल जाए और काम अच्छा मिल जाए, दिहाड़ी भी अच्छी हो। जो दिहाड़ी आजकल मिल रही है वो इसमें बाहर नहीं पड़ रहा है। जो बंदे काम तो है नहीं, जो काम मिलता है तो वो दिहाड़ी अच्छी देते नहीं है। कोई कम देते हैं, कोई 1500 देते हैं, कोई 1400 बोलते हैं। तो इस हवाले से कोई चले जाते हैं, कोई नहीं भी जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं मिलता, फिर दूसरा दिन भी यही होता है। तो इस हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ, मज़दूर के लिए अच्छी दिहाड़ी मिलना चाहिए, जो वो खुश हो, मेहनत से काम करता हो। तो इस हवाले से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके दिहाड़ी अच्छी मिलना चाहिए। अच्छा, आप कोहिस्तान से हैं, दूर दराज इलाके से मुजफ्फराबाद हैं मज़दूरी के लिए, तो मुजफ्फराबाद या आज़ाद कश्मीर मज़दूरों के लिए कैसा है? मज़दूर के लिए यहाँ पे अच्छा, बेहतर है, अच्छा है। यहाँ मज़दूरी भी है और काम भी बहुत है, लेकिन ये है कि यहाँ पे सहूलत भी है मज़दूर के लिए, लेकिन दिहाड़ी का थोड़ा मसला है। दिहाड़ी मिल नहीं रहा, अगर मिल रहे तो कम मिल रही है। मज़दूरों का दिन मनाया जा रहा है और आप इस वक्त मज़दूर चौक में मौजूद हैं, मज़दूरी के इंतज़ार में हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या पैगाम देंगे? मैं स्वात शंगले से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मेरा तकरीबन कश्मीर में 15-20 दिन हो गया। 20 दिन में तकरीबन 2-3 दिन काम किया। वो परसों मैंने काम पे गया, एक काम पे गया तो उन्होंने कहा है 2 घंटे का काम है, तो 2 घंटे का काम करवा दिया। शाम तक काम कर, तकरीबन 4 बजे तक काम करवा दिया, तो पैसे 800 रुपये दिया। इधर काम के लिए लेके जाता है, कहते घंटे का काम है, तो उधर लेके जाता है, पूरा दिन काम करवाता है, दिहाड़ी भी पूरा नहीं देता है। जी, ये स्वात से आए हैं मज़दूरी के लिए, मुजफ्फराबाद आए हुए हैं। इन्होंने एक बड़ा अहम जो है ना नुक्ता उठाया है कि लोग मज़दूरी के लिए ले जाते हैं, टाइम वो कम बताते हैं, काम वो ज़्यादा लेते हैं और मज़दूरी बमुश्किल देते हैं, खाने का भी नहीं पूछते। ये मैं समझता हूँ कि मैं बहैसियत मुसलमान भी मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह के तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। जितना मुआवज़ा और जितना वक्त आप पहले से तय करें, उतना मुआवज़ा और उतने वक्त के मुताबिक जो है ना वो काम ले। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज मज़दूरों के आलमी दिन पे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मज़दूरों के साथ ज़्यादती न करो। जो भी काम पे जाता है उसके साथ जितने काम हो, 2 घंटे का काम हो 2 घंटे का काम करवा दो, उसको हक पूरा दे। आप थोड़ा सा बताएं कि आज आलमी यौम मज़दूर है, हम क्या कहेंगे? बात यह है कि आलमी मज़दूरी का दिन है। मुझे सर चौक में तकरीबन 30 साल हो गए मज़दूरी करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मज़दूरी करके हमारे चूल्हे जो हैं वो जल रहे थे। ठीक है, अभी 1 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम यहाँ के रहने वाले आज़ाद कश्मीर के बशिंदे। हम तो ये नहीं कहते कि ये बाहर से लोग आए यहाँ से चले जाए, नहीं, ये भी मज़दूर हैं। अगर इनके पास अखराजात होते या अपने घर में होते, अखराजात नहीं है, उस वजह से ये गरीब लोग भी यहाँ आए हुए हैं, मज़दूरी नहीं है। अच्छा, हमारे बारे में ज़्यादातर ये बात कही जाती है कि आज़ाद कश्मीर के लोग मेहनत मुशक्क़त से जी चुराते हैं और मज़दूर बाहर से आते हैं। आप यहाँ के मज़दूर हैं, आप कहेंगे कि ये जो एक तासुर है हमारे हवाले से कि हम मज़दूरी नहीं करते, हम मेहनत वाला काम नहीं करते, क्या ये तासुर दुरुस्त है या गलत है? ये गलत है, ये गलत है। आज की 5 अंगलियाँ बराबर नहीं है। हम जिसके साथ भी गए इंशाल्लाह उसने दोबारा हमें लेकर गया होगा साथ कि काम हम अच्छा करते हैं। देखें, मज़दूर वो होता है जो अल्लाह का दोस्त होता है। अल-कासिब हबीबुल्लाह, अपने हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। लोग उससे पसंद करें या कि ना करें, जो कमज़ोर हों वो अल्लाह के दोस्त नहीं हो सकते। मेरे साथ एक और मज़दूर शख्सियत मौजूद हैं। आज आलमी यौम मज़दूर हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आप किस इलाके से हैं और कितने अरसे से मज़दूरी कर रहे हैं? मैं ज़िला चनारी हटियाँ बालाबाड़ी से हूँ, तो इधर मुजफ्फराबाद में मज़दूरी करने के लिए आया हूँ। आज तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए मेरा काम नहीं लगा है इधर। ठीक है,
اگر ادھر مظفر آباد میں بھی کام نہیں ہے، کشمیر میں کہیں بھی کام نہیں ہے، ہم مزدور لوگ کدھر جائیں؟ ہمیں کام کی بڑی تکلیف ہے. جو آنت بندے کا پھر کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا وقت پاس کر لے گا، لیکن مظلوم لوگ جو لوگ ہیں ان کا ادھر کیا ہوگا؟ اچھا، آج عالمی یوم مزدورہ ہیں اور آپ بھی مزدور ہیں، محنت کش ہیں، کیا مسائل ہیں آپ کے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ آج کے دن کے مناسب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ پٹرول ڈیزل یہ چیزیں سستی کر دیں، کیونکہ اس سے بہت مہنگائی ہے. ادھر ہمارا کام کاروبار ہر چیز متاثر ہو رہی ہے. میرے ساتھ ایک ریڑھی بان موجود ہیں جو مظفر آباد کے اس معروف چوک میں ریڑھی لگا کے طویل عرصے سے اپنے گزر اوقات کر رہے ہیں. اچھا، عالمی یوم مزدوراں پہ کیا پیغام دیں گے اور کن مسائل کا شکار ہیں آپ؟ یہ ہمارا عالمی دن ہے ان مزدوروں کا. جس طرح آپ لوگ گاڑی والوں کو ریلیف دی ہے، ٹھیک ہے، سوزوکی والوں کو، موٹر سائیکل والوں کو، تو اس طرح ہمیں بھی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمیں بھی کوئی ریلیف دی جائے، کیونکہ ہم بھی مزدور آدمی ہیں. جب یہ محکمہ والے آتے ہیں جی ریڑیاں آگے لے جاؤ پیچھے لے جاؤ، یہ بھی ہمارے لیے مسائل ہیں. اور اتنی مہنگائی کے باوجود ہمیں کچھ تھوڑی بہت ریلیف ہونی چاہیے. منڈی میں جاتے ہیں تو وہ جو ہمیں سامان دیتے ہیں ادھر اگر 50 روپے کلو ادھر چیز بکتی ہے تو ہم اس پہ کرایہ بھی لگاتے ہیں، وہی 50 روپے ہم ادھر بیچتے ہیں، 50 روپے ریٹ لسٹ آتی ہے، پھر ہمیں اس میں تھوڑے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اٹھاتے تھوک میں ملتی ریٹ لسٹ پرچون میں ہے، تو ادھر آ کے ہم پرچون میں بیچتے ہیں. ہمیں کیا بچتا ہے؟ ہمارا چھاپا ہے، ہماری محنت ہے، ہم سب معاملات کر رہے ہیں. تو اس سے برائے مہربانی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف دی جائے ریڑھی والوں کو. آج عالمی یوم مزدوراں کے موقع پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تمام طبقات فکر کے جو محنت کش ہیں ان کے مسائل سے آپ کو آگاہ کریں، ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں اور ارباب اختیار کو بتائیں کہ یہ محنت کش کتنے مسائل کا شکار ہیں. آج عالمی یوم مزدوراں ہیں، کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے محنت کشوں کو آج کے وقت میں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مہنگائی کا بڑا جس طرح کا رجحان آج کل چل رہا ہے، مزدور لوگ بڑے پریشان ہیں. آپ یہ تھوڑا سا اگر پیچھے دیکھیں تو یہ سارے لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے. ہم حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم کوئی ایسے مواقع پیدا کی جائیں اس مہنگائی اور اس دلدل سے یہ جو لوگ ہیں مزدور لوگ یہ باہر نکلیں. اب بڑا مشکل ہوتا ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے. آپ دیکھیں ایک بندہ اگر 30,000 اگر آپ وہ سیلری لیتا ہے، اب اگر کسی جگہ جاب کرتا ہے تو دیکھیں اس کا جو اخراجات ہیں وہ 40-50 ہزار ہیں، وہ اپنے آپ کو 30,000 کے اندر ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے پاس سامنے ریڑھی والا بھائی ہے. اب آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ بیچارہ پورے دن کی کتنی مزدوری کرتا ہوگا، ہاتھ کر کے 2,000 کی، تو اس کے اخراجات اگر پر ڈے کے حساب سے دیکھا جائے تو کدھر جاتا ہے. اچھا، کیا کہیں گے آج کے دن کے موقع پہ کس طرح کے آپ کو مسائل درپیش ہیں اور کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے؟ سر، حکومت سے مطالبہ یہی ہے ہمارا کہ منڈی میں سے جو ہم سامان اٹھاتے ہیں ان کو وہاں پہ بھی ریٹ لسٹ دی جائے. تھوک کا وہاں سے ہم مال اٹھاتے ہیں، تھوک کی ریٹ لسٹ دی جائے کہ وہاں سے جو مال اٹھائے اس کو بھی پتہ ہو کہ اس ریٹ پہ اٹھاؤں، اس سے زیادہ نہ اٹھاؤں. ٹھیک ہے، وہی ریٹ لسٹ جو آج کی جاری ہوئی ہے یہی منڈی سے سامان اس ریٹ کے حساب سے ہمیں پڑتا ہے. میرے ساتھ اس وقت چودھری راحیل شریف موجود ہیں جو آزاد کشمیر لیبر یونین کے سربراہ بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے ان کی یونین کیا کر رہی ہے. اچھا راحیل صاحب، آزاد کشمیر کے مزدوروں سے آج بات ہو رہی ہے. عالمی یوم مزدوراں ہیں، بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، آپ ایک لیبر یونین کے سربراہ بھی ہیں. آزاد کشمیر میں مزدوروں کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور لیبر یونین اس کے حل کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ ہمیں تو مزدوروں کو جو اس ریاست میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سمجھا جاتا ہے، مگر جس طرح سے ہم سے کام لیا جاتا ہے اس طرح ہمارے حقوق کو پورا نہیں کیا جا رہا. اگر مسائل گنے تو بہت زیادہ مسائل ہیں. جو ان کے جنم مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، ان کو میڈیکل کی سہولت دیں، ان کے جو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اس کے لیے کوئی بہتر پروگرام کریں. ہمارے جو اختراعات ہیں ہماری یونین کے، اس میں وسائل میں رہتے ہوئے ہم نے ملازمین کی جو پینشن کے حوالے سے، تنخواہوں کے حوالے سے، ہم مالیات میں منسٹرز کے پاس، پی ایم صاحب کے پاس، سب کے پاس ان کی آواز بن کر جا رہے ہیں. ان کے مسائل کو حل کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو بھی مسائل ہیں ان کو پہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ.
जी, चौधरी राहील शरीफ जो मज़दूर यूनियन के सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ महकमों में जो सेंट्री वर्कर हैं, जो कुली हैं और जो मज़दूर तबका से वाबस्ता हैं, उनके मसाइल के लिए, उनके हकूक़ के लिए हुकूमती सतह पे वो आवाज़ पहुँचाते हैं। आलमी यौम मज़दूरा पे हम जहाँ मज़दूरों से गुफ्तगू हमारी हुई, मज़दूर रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई, वहाँ हुकूमती नुमाइंदे से भी गुफ्तगू ज़रूरी थी। मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा जुल्फ़कार आलम, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुज़फ़्फ़राबाद, जहाँ सबसे ज़्यादा मज़दूर तबका इस वक्त काम कर रहा है, उसके चीफ़ अफसर हैं। साहब साहब, मज़दूरों ने काफ़ी मसाइल बताए बल्दिया के साथ जो मुंसलिक हैं, सेंट्री वर्कर्स और कुली हज़रात, और बाहर जो मज़दूर पेशा लोग हैं, रेड़ी बान हैं, आम मज़दूर हैं, काफ़ी मसाइल ज़दा हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक नोटिफिकेशन भी किया हुआ है कम से कम उजरत का, और मेहनत कश तबके के हकूक़ के लिए भी हुकूमत आवाज़ उठाती रहती है। क्या बताएंगे कि आज के दिन यौम मज़दूरा पे हुकूमत मज़दूरों की फ़लाह बहबूद के लिए, उनके हकूक़ के लिए क्या इक़दाम उठा रही है? इस हवाले से आपने चूँकि मखसूस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से बात कर रहे हैं, या बल्दियाती इदारों के अंदर जो और मिनिमम वेजेस रेट के हवाले से आपने बात की है, तो हुकूमत से के जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो इन्फ्लेशन रेट है या जो कुछ मार्केट के हालात होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मिनिमम जो कम से कम उजरत है वो एक मज़दूर की वो तय करती है। और इसमें इंडस्ट्रीज़ और ये शामिल होते हैं, ये डिपार्टमेंट्स के किस तरह से एक लेबर का जो है वो क्या उसके होनी चाहिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड का उसमें तयन किया जाता है। तो इसमें जो हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुज़फ़्फ़राबाद में जो अमला है, इसमें एक जो है वो एक ऐसा अमला जिसको बाद अज़ रिटायरमेंट कोई सहूलियात नहीं होती हैं, या उनकी सर्विस को कंसीडर नहीं किया जाता, या उनको आफ्टर सर्विस कोई बेनिफिट्स नहीं होते। उसके लिए जो कंटीजेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके लिए हमें महकमा मालियात से जो है वो मिनिमम उजरत जो है उसके मुताबिक तनख्वाह बागज़ार होती है जो हम उन्हें देते हैं, वो 50 के लगभग हैं। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 60 से 70 वो वेरी करता है, वो किसी दिन हमें हर डेली बुनियादों पे होता है, वो डेली वेजेस के मुलाजमीन होते हैं। तो उनका जो होता है वो दौरानिया, चूँकि कम से कम जो मेहनत के घंटे कंसीडर्ड हैं वो 8 आवर्स होते हैं, कि 8 आवर्स में आप करेंगे तो ये आपकी एक दिन की उजरत है। वो मिनिमम पर डे के हिसाब से वो तयन होता है कि पर मंथ आपकी क्या उजरत होगी। तो इस वाले से ये है कि जो हमारे पास 60-70 एम्प्लॉइज़ हैं जो ख़ुसूसन जो सैनिटेशन से मुतल्लिक़ हैं, जो सुबह 6 से 8 तक काम करेंगे या 6 से 9 तक करते हैं, या पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ हैं, वो उनकी उजरत जिसका शायद गालबन ये एक तासर है बाहर कि जी इन्हें 12 से 14 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये पे भी हैं, कुछ जो हैं वो हमारे पास 20 पे 25 पे भी हैं, लेकिन वो एक मखसूस टाइमिंग है उनकी। उसके बाद वो कोई अपना दीगर किसी और जगहों पे भी वो काम करते हैं। सेकंड टाइम वो मैरिजेस जो हॉल हैं या दीगर जो ये मार्कीज़ हैं उनमें भी काम करते हैं, और दिन को वो अपना कोई दूसरा कारोबार भी करते हैं। ऐसे मज़दूर तबका भी हमारे पास है, तो उनको हमने पार्ट टाइम की बुनियाद पे, अगर वो आप चाहें तो वो एक ऑर्डर जो हमने किया था कि जो पार्ट टाइम के मज़दूर हैं वो भी उनको वो उस हवाले से दिया जाता है कि उनकी पर आवर मिनिमम क्या बन सकती है, तो उसके बाद वो आज़ाद होते हैं। तो इस तरह से मिजरेबल कंडीशन है हमारे सारे मज़दूर तबका की, और मैंने जैसे खुद कहा कि हम भी उस मेहनत का इस तबका में शामिल होते हैं। तो हमारे भी अगर मैं एक गज़टेड ऑफिसर ग्रेड 19 का, अगर मैं भी आज अपने लवाजमात जो ज़रूरियात ज़िंदगी के हैं वो भी अपनी उस तनख्वाह के अंदर पूरा नहीं कर सकता, इन्फ्लेशन रेट्स इतना हाई हो जाता है, और ये फ्लक्चुएशंस जो हैं मार्केट की फ्लक्चुएशन है, तो आजकल तो खाने पीने की जो जिस्म और जान से ताल्लुक़ कायम रखने का जो एक वो जो रिश्ता कायम रखने का जो है वो भी एक मज़दूर के लिए वो दिन ब दिन जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला या जो इससे मुंसलिक जो हैं उसमें हमने ये कोशिश की है कि उसको किसी भी सूरत में उनका इस्तेसाल ना हो, उनको किसी तरह से ऑप्रेस ना किया जाए, ना ही उनके किसी उनके बल्कि जो सहूलियात हम अपने तौर पे मैसर कर सकते हैं वो कोशिश की जाती है। अगर उस दौरान उनका कोई ऐसा हादसा होता है तो उसको भी जो मिनिमम जो अपनी इस्तेदाद है इस अदारे की उसके मुताबिक इंसेंटिव्स देने की कोशिश की जाती है। आपने रेडी बानू के हवाले से की है, तो ये इस पर पूरे शहर, चूँकि ये कैपिटल है, कैपिटल में इसमें मुख्तलिफ अदारे काम कर रहे
होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल है, इसमें हाईवेज़ है, इसमें आपकी मार्केट मैनेजमेंट है, आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, या इसकी सारी चीज़ें। जिस वक्त हमारे यहाँ पे एक रेडी बानू के हवाले से कहा जाता है कि जी कि ये आते हैं, बल्दिया वाले उठा के फेंक देते हैं और एक बेचारे गरीब मजदूर पे वो करते हैं, किसी बड़े प्लाजे के अंदर जाके ये ऐसे नहीं करते। तो वो उसके लिए ये है कि फुटपाथ जो है ना वो मखसूस हैं कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए। अब जब एक थड़े वाला है तो गरीब है, उसके लिए मजबूरी है, उसको रोज़गार फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ एक ऐसा अनआइडेंटिफाइड मज़दूर भी यहाँ मौजूद है कि जिसके जो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है, जिसको कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होती, और उसके लिए ये होता है कि हम कहते हैं जी कि आप फुटपाथ पे थड़ा ना लगाएं, फुटपाथ पे और रेडी को रोड पे ना लेके आएँ, क्योंकि जब फुटपाथ पे आप थड़ा लगाते हैं, रेडी को फुटपाथ पे लाते हैं, तो पैदल चलने वाले जो हैं वो रोड पे चलते हैं, और रोड पे जो गाड़ियाँ चलनी होती हैं तो वो और फर्दर कंजेशन का बायस बन जाती हैं ये चीज़ें। तो इसलिए उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से उनकी नामजद करदा जो जगह, मुख्तस करदा जगह, उन पे वो लगाएं, तो उनके साथ तावन किया जाएगा। अगर उनको रेडियो की अब हम कहें तो उनको भी ये अब जो विजन है कि ब्यूटीफाई किया जाए मुजफ्फराबाद शहर को की ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए बाज़ार कायम किया जाए, अलहदा से जो है वो एक जगह पे रेडियाँ लगाएं जो कि इनके लिए रोज़गार का बायस भी बन सके, ना कि ये हो कि दूसरे लोगों के लिए या आम लोगों के लिए। हमारा पैदल चलने वाला तबका भी है जो वो भी मेहनत कश तबका ही सही ताल्लुक़ रखता है, तो उनका रास्ता भी अगर हम खुद अपना इस्तेसाल, हम एक दूसरे मज़दूर तबका ही एक दूसरे का इस्तेसाल करें तो वो भी मुश्किल है। वो एक दूसरे को, हमें भी सहूलत और क़वायद को भी ज़ेर नज़र रखना चाहिए कि इसमें मुतल्लिका अदारों के से इजाज़तनामे जो हैं वो अगर प्रॉपर हैं या प्रॉपर जगह पे आप खड़े हैं तो आपको तंग नहीं किया जाएगा। 1 मई शिकागो के शहदा का दिन है, उन मज़दूरों का दिन है जिन्होंने अपने हकूक़ के लिए जान कुर्बान की। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फरमाते हैं अल-कासिबु हबीबुल्लाह, इस्लाम में मेहनत कश तबके का बड़ा मुकाम हासिल है और उसे अल्लाह का हबीब करार दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में मौजूद मज़दूरों के मसाइल आज आलमी यौम मज़दूरों पे ख़ुद आपने उनकी ज़बानी सुने। मज़दूर लीडर जो मज़दूरों की तहरीक चला रहे हैं और मज़दूरों के हकूक़ के लिए कोशा है, उनकी जद्दोजहद के मुतल्लिक भी आपको बताने की कोशिश की, और साथ साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर मज़दूरों के लिए क्या इक़दाम उठा रही है, उनके हकूक़ के लिए कौन कौन से इक़दाम उठाएँ, और आज़ाद कश्मीर में फ़ी कस जो उजरत है मज़दूर की उसके तयन पे किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, सारी बातें आपके सामने तफसील से रखी। आज के दिन का पैगाम यही है कि हमें इन मेहनत कश तबके का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, बिलखुसूस महंगाई के इस वक्त में जबकि पेट्रोल की कीमतें आसमानों पे हैं और मेहनत कश तबका, मज़दूर तबका अपने 3 वक्त के खाने पीने से भी लाचार और मजबूर नज़र आ रहा है। हमें आज के दिन इनका भी ख्याल रखना होगा और इनकी ऐसी मदद जो जिसमें इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, हमें बहर सूरत आज के दिन करनी होगी। आज के प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान सईद और मान सदीक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।